वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गौरव लक्ष्य। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है, आज हम आपके सामने लेकर के आए हैं कुछ मैथमेटिक्स का महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो अक्सर प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जाते हैं। हालांकि ये क्लास 8, 9, 10 में भी अक्सर पूछे जाते हैं, लेकिन प्रतियोगिता परीक्षाओं में इस तरह के सवाल निश्चित रूप से पूछे जाते हैं। तो आइए जानते हैं इस प्रकार के क्वेश्चंस को हम आसान से आसान तरीके से कैसे बिना टाइम्स को लैप्स किए कैसे बना सकते हैं। निश्चित रूप से आप हमारे साथ बने रहिए। एजुकेशनल एंड मोटिवेशनल वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं गौरव लक्ष्य, और अपने मित्र, अपने फ्रेंड सर्कल, अपने क्लासमेट में इस वीडियोस को शेयर भी कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं, आपके सामने ये 3 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। √2, घन √4 एंड 4√6 को आरोही क्रम में सजाना है। वहीं दूसरा क्वेश्चन है जिसमें कि x का मान दिया गया है, x = 3 + 2√2 एंड √x - 1/√x का वैल्यू फाइंड आउट करना है, निकालना है। वहीं तीसरा क्वेश्चन जो है वो है x पे पावर 1/a एंड y पे पावर 1/b, z पे पावर 1/c, जहां x, y, z = 1 दिया गया है। हमें फाइंड आउट करना है a + b + c का मान। तो आइए बारी बारी से इसको हम 1 by 1 करके देखते हैं कि किस प्रकार से इसको हम सरल से सरल आसान तरीकों से बना सकते हैं। आप हमारे साथ वीडियो में बने रहें, वीडियो को स्किप ना करें। तो आइए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, जहाँ पे √2, घन √4 और 4√6 को आरोही क्रम में सजाना है। तो जैसा कि जी हाँ, आरोही क्रम का आप जानते हैं कि आरोही क्रम का मतलब होता है घटते क्रम, अवरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते क्रम। ठीक है, तो जैसा कि आप जानते हैं कि √2 को हम 2 पे पावर क्या लिखते हैं, हाफ लिखते हैं। वहीं घन √4 को हम क्या लिखते हैं, 4 पे पावर 1/3, और 4√6 को हम क्या लिखते हैं, 6 पे पावर 1/4। ठीक है, तो सर्वप्रथम क्या करते हैं, ये जो 2, 3 और 4 है इसका हम एलसीएम ज्ञात कर लेते हैं। क्या ज्ञात कर लेंगे, एलसीएम किसका, 2, 3 और 4 का। तो 2, 3 और 4 का एलसीएम कितना आएगा, 132। एलसीएम आपका आ गया 2, 3, 2 = 12। ठीक है, तो इन सबों को हम 12 के फॉर्मेट में ले जाएंगे, सबों को हम 12 के फॉर्मेट में ले जाएंगे। तो यहाँ पे 2 पे पावर हाफ को हम 2 पे पावर 6 × 1/12 लिख सकते हैं। ऑलराइट, ये 6 × 12 जब कैंसिल हो जाएगा तो 1/2 हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से 4 पे पावर 1/3 को हम 4 पे पावर 4 और इस तरह से × 1/12 लिख सकते हैं। ये 4 को जब 12 से आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो ये 1/3 आ जाएगा। और ठीक इसी प्रकार से 6 को हम पे पावर 3 पे पावर × 1/12 लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जब 2 को आप 6 टाइम्स मल्टीप्लाई कीजिएगा, 2 × 2 × 2 × 2 × 2 इस तरह से 6 बार, तो ये आपका हो जाएगा 64 पे पावर 1/12। वहीं जब 4 को 4 टाइम्स मल्टीपल कीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका 4 × 4 × 4 4 टाइम्स कीजिएगा तो ये आपका हो जाएगा 256 पे पावर 12। और 6 को जब आप कीजिएगा 6 × 6 × 6 3 टाइम्स, तो ये आपका हो जाएगा 216 पे पावर 1/12। तो अब आपने देखा कि इन सबों का पावर 1/12 है जो कॉमन है तीनों में। अब यहाँ पे आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा कि किसका मान ज़्यादा है और किसका मान कम है, इनमें से कौन ग्रेटेस्ट है और कौन स्मॉलेस्ट है। अब आप इसको आसानी से जो है सो आरोही या अवरोही दोनों ही क्रम में आप इसको सजा सकते हैं। तो जैसा कि आरोही क्रम में मुझे सजाना है तो यहाँ पे सर्वप्रथम मैं लिख दूंगा √2 and thereafter
4 रूट 6 एंड देयर आफ्टर घन रूट 4। इस प्रकार से आप इसको आरोही क्रम में सजा सकते हैं। आइए अब दूसरा क्वेश्चन को हम देखते हैं कि दूसरे क्वेश्चन को हम किस प्रकार से बना सकते हैं। मिटाने वाला डस्टर, ठीक है। तो दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं कि दूसरे क्वेश्चन को हम किस प्रकार से हल कर सकते हैं। आई होप आप बहुत ही आसान तरीके से अच्छे से समझ चुके होंगे। आपको यदि कहीं दिक्कत है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट भी कर सकते हैं, या वीडियो को पॉज करके भी या फिर से रिमाइंड करके भी आप इसको देख सकते हैं। नंबर 2 की ओर चलते हैं। नंबर 2, जैसा कि यहाँ पे दिया गया है x इज इक्वल टू 3 + 2 रूट 2। x इज इक्वल टू 3 + 2 रूट 2। हमें फाइंड आउट क्या करना है, रूट x माइनस 1/√x। ऑल राइट, तो सबसे पहले हमको 1/x का मान निकालना है। क्या निकालना है, 1/x का मान। तो 1/x का मान निकालने के लिए ये हो जाएगा 1/3 + 2 रूट 2। ऑल राइट, यहाँ तक तो किसी को कोई समस्या नहीं है। अब हम इसे ऊपर नीचे गुना कर देंगे 3 - 2 रूट 2 से। 3 - 2 रूट 2 से जब इसे हम गुना भाग करेंगे तो इसका जो वैल्यू निकल के आएगा 3 - 2 रूट 2 बटे ये a + b इंटू a - b का फार्मूला में है, फॉर्मेट में है, जिसका मान होता है a² - b²। ठीक है, तो ये यहाँ पे ये 3 का स्क्वायर माइनस 2 रूट 2 का स्क्वायर इस तरह से इस फॉर्मेट में आ गया। अब आप इसको 3 - 2 रूट 2 बाय 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 माइनस 2 रूट 2 का स्क्वायर कितना होगा 8। इस तरह से आप 3 - 2 रूट 2 इसका वैल्यू आया किसका 1/x का। ठीक है, तो अब हम इसे क्या करेंगे, √x माइनस 1/√x का होल स्क्वायर के फॉर्मेट में निकालेंगे। ठीक है, तो a - b का होल स्क्वायर जैसा कि आप जानते हैं क्या होता है, a² + b² माइनस 2ab। ठीक है, तो इस प्रकार से ये कट जाएगा। यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा x + 1/x माइनस 2। इस फॉर्मेट में आ गया आपका। अब आप इसमें आसानी से, आपके पास x का भी वैल्यू है, ठीक है, आपके पास 1/x का भी वैल्यू है और 2। इसमें आप यदि आप मान रखते हैं तो आप आसानी से निकल जाएगा। अब इसमें आप मान रख लीजिए x का भी, 1/x का भी और 2 का भी। ठीक है, तो जैसा कि आप देख रहे हैं x का मान है 3 + 2 रूट 2 प्लस 1/x का मान है आपका 3 - 2 रूट 2 और माइनस 2। ये हो गया। यहाँ पे 2 रूट 2 कैंसिल, 3 + 3 6 माइनस 2 इज इक्वल टू क्या आ गया 4। ये किसका मान आया, ये आपका आया √x माइनस 1/√x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4। सो यदि इस पर से स्क्वायर हटाएंगे, केवल √x माइनस 1/√x को निकालेंगे तो इस पे रूट चढ़ जाएगा इज इक्वल टू 2। इट्स योर आंसर। ठीक है, आशा है आप इसे बिना स्कैप किए यदि देखे होंगे तो बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे। तो आइए तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आप चाहें तो इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। आप भी पढ़ें और अपने क्लासमेट, अपने मित्र, अपने फ्रेंड सर्कल, अपने फैमिली में भी वीडियो को शेयर करें। ठीक है, तीसरे क्वेश्चन की ओर देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन जो है वो है x पे पावर 1/a, y पे पावर 1/b और z पे पावर 1/c। ठीक है, इसको हम k मान लेते हैं। जरूरी नहीं है कि आप अल्फ़ाबेट के किसी भी लेटर को ले सकते हैं। ठीक है, इससे हम k मानते हैं। तो अब यहाँ से x का जो वैल्यू हो जाएगा ka हो जाएगा, y का वैल्यू हो जाएगा kb, वहीं z का वैल्यू हो जाएगा kc। ठीक है, अब जो है
इसे हम, चूंकि हमारे प्रश्न में दिया गया है x इंटू वाई इंटू जेड इज इक्वल टू 1, तो इसमें हम x, y और z को पुट करेंगे। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन x, y, z इज इक्वल टू 1, x, y, z का मान पुट करते हैं के ए इंटू के बी इंटू के सी इज इक्वल टू 1। तो घातांक और करनी में जैसा कि आप जानते हैं कि यदि बेस सेम रहता है तो पावर जो है मल्टीप्लिकेशन में ऐड हो जाता है। तो यहाँ पे इसका जो होगा के पे पावर ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 1। 1 को आप के पे पावर 0 भी लिख सकते हैं, क्योंकि आधा घातांक और करनी में आप जानते हैं x पे पावर 0 का वैल्यू 1 होता है। ठीक है, तो 1 को k पे पावर 0 लिख सकते हैं। अब k कैंसिल हो गया तो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू कितना आया? 0। इट्स योर आंसर। तो आपने देखा बहुत ही आसान और बहुत ही कम समय में इस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर दिया जा सकता है और प्रतियोगिता परीक्षा में अच्छे अंक लाए जा सकते हैं। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू।